Hello students, I hope you like my videos. If you like my videos, please like, share and subscribe our channel. आज हम लोग क्लास 12 एनसीईआरटी सॉल्यूशन मैट्रिसेस का इंट्रोडक्शन एंड एक्सरसाइज 3.1 आपके साथ डिस्कस करेंगे। सबसे पहले ये जानने जरूरी है कि आप जो चैप्टर पढ़ रहे हैं उसका मतलब क्या है। लाइक मैट्रिसेस का क्या मतलब हो सकता है। तो मैट्रिक्स इज अ रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन इन द फॉर्म ऑफ रोज एंड कॉलम। तो कुछ वर्ड्स हैं लाइक रेक्टेंगुलर, रोज, कॉलम। इन तीन बातों को अगर हम समझ लें तो हमें मैट्रिक्स क्लियर हो जाएगी। देखिए, आप लोग पहले ये समझ लें कि मैट्रिक्स की जरूरत क्यों महसूस हुई। लाइक फॉर एग्जांपल, अगर आपको एक पैराग्राफ में इंफॉर्मेशन दे रखी है कि एक पेंसिल, एक पर्सन है ए, उसने इतनी पेंसिल परचेज करी, इतने पेन परचेज करे, इतने इरेजर परचेज करे। एक बी पर्सन है, उसने भी कुछ क्वांटिटी परचेज करी, पेन की, पेंसिल की, इरेजर की। सी ने भी इस तरीके से क्वांटिटी परचेज करी। आपको ऐसे एक पैराग्राफ में इंफॉर्मेशन दे रखी है और एक तरफ आपको वही इंफॉर्मेशन जो है वो इस तरीके से दे रखी हो, यानी ऐसे इंफॉर्मेशन दे रखी हो कि फॉर एग्जांपल एक ए पर्सन है, उसने 3 पेन, 2 पेंसिल, 1 इरेजर लिया। बी पर्सन है, उसने 7 इरेजर, या आपका ए पर्सन है, इसने 3 पेंसिल्स, 2 पेन और 1 इरेजर लिया, राइट। और आपके पास जो बी पर्सन है, उसने 7 पेन, 8 पेंसिल्स और 9 इरेजर लिया। सिमिलरली सी है आपके पास। इस तरीके से आपके पास इंफॉर्मेशन है और एक तरफ आपके पास पैराग्राफ में इंफॉर्मेशन है। तो कौन सी इंफॉर्मेशन आपके लिए अंडरस्टैंड करने में आसान रहेगी? दैट वन। तो यही वजह है मैट्रिक्स को लाने का। मैट्रिक्स बेसिकली एक पैराग्राफ की इंफॉर्मेशन को एक रेक्टेंगुलर फॉर्म में प्रेजेंट करती है। दिस इज नथिंग बट योर रेक्टेंगल। स्क्वायर भी आपके पास रेक्टेंगल ही होते हैं। रेक्टेंगल के फीचर क्या होते हैं? अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं, राइट। तो दिस इज ऑल्सो रेक्टेंगुलर फॉर्म। ये स्क्वायर भी है और स्क्वायर के फीचर्स जो हैं उसमें रेक्टेंगल के फीचर्स तो डेफिनेटली होंगे। तो दिस इज योर रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट वेयर देयर आर रोज as well as there are columns, right? These horizontal information is known as rows and that vertical information are called columns, right? जैसे आपके पास एक मैट्रिक्स है, ये भी आपके पास एक रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट है जिसमें आपके पास ये लिखा है कॉस्ट प्राइस। पेन, एक पेन कितने रुपए का आता है? 50 रुपीज का। एक पेंसिल कितने रुपए की आ रही है? 30 रुपीज की। दिस इज द कॉस्ट प्राइस। तो रादर आप इंफॉर्मेशन को एक पैराग्राफ में रीड करें, यहां से रीड करना कितना आसान हो जाता है। तो यही वजह है मैट्रिक्स को लाने की। मैट्रिक्स एक इंफॉर्मेशन को इजी वे में प्रेजेंट करने का तरीका है जिसमें रोज हैं, कॉलम है, ऑर्डर है। देखते हैं और क्या क्या अल्फाबेट्स या क्या क्या इसकी टर्मिनोलॉजी है जो हम लोगों को इसमें देखनी है। तो देखिए, मैट्रिक्स आप लोगों को क्लियर कर दिया गया है। दीज आर रोज एंड दीज आर कॉलम एंड दिस इज अ रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन। नाउ व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स? ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स इज रो इनटू कॉलम। फॉर एग्जाम्पल, यहां पर आपके पास कितनी रो है, कितनी हॉरिजॉन्टल लाइन है? ओनली 1। वर्टिकल लाइन कितनी है आपके पास? 2। तो इस मैट्रिक्स का ऑर्डर हुआ 1 ऑर्डर 2, क्योंकि आपके पास एक रो है और 2 आपके पास कॉलम है। सिमिलरली आपके पास ये जो मैट्रिक्स है इसका ऑर्डर क्या होगा? इसमें देखिए कितनी रोज हैं आपके पास? 3 रोज हैं आपके पास। और कितने कॉलम्स हैं आपके पास? 3 कॉलम है। तो इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या हुआ? 3 ऑर्डर 3। सिमिलरली आप ये मैट्रिक्स देखिए, इसका ऑर्डर क्या होगा? इसमें एक ही रो है, कितने कॉलम है? 3। तो इसका ऑर्डर क्या हो गया? 1 into 3। सिमिलरली इसका क्या होगा आपके पास? 3 रोज 3 कॉलम, तो इसका ऑर्डर हो गया 3 into 3। अब यहां देखिए रोज कितनी है आपके पास? 3 एंड कॉलम इज 1। तो इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या हुआ? 3 into 1। तो ये आपके पास ऑर्डर हुआ। नाउ मैट्रिक्स को हम लोग जनरली कैपिटल लेटर से प्रेजेंट करेंगे। तो देखिए, जैसे आपके पास एक मैट्रिक्स है, इसे हम लोगों ने ए लिखा है। सिमिलरली ये मैट्रिक्स है, इसे आप कैपिटल बी के नाम दे सकते हैं। सिमिलरली ये मैट्रिक्स है, इसे आप कैपिटल सी का नाम दे सकते हैं। तो जनरली आप लोग मैट्रिक्स को कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं और जो मैट्रिक्स के अंदर है उन्हें क्या बुलाया जाता है? दे आर नोन एज एलिमेंट्स ऑफ द मैट्रिक्स। फॉर एग्जाम्पल, दिस इज द एलिमेंट ऑफ मैट्रिक्स, दिस इज द एलिमेंट ऑफ मैट्रिक्स। हाउ मेनी एलिमेंट्स आर देयर? 2। सिमिलरली हियर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एलिमेंट्स आर देयर। कैसे आप निकाल सकते हैं नंबर ऑफ एलिमेंट्स? रोज, जितनी भी नंबर ऑफ रोज है उन्हें नंबर ऑफ कॉलम से मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपको नंबर ऑफ एलिमेंट मिल जाएंगे। देखिए यहां पर नंबर ऑफ रोज कितनी थी? 3। नंबर ऑफ कॉलम 3, तो आपके पास एलिमेंट्स कितने हो गए? 9, राइट। तो मैट्रिक्स को हम कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं। मैट्रिक्स एक रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट है इंफॉर्मेशन को रोज और कॉलम में प्रेजेंट करने का। ऑर्डर क्या होता है? रो इनटू कॉलम।
नंबर ऑफ एलिमेंट्स कैसे निकाल सकते हैं, रो को कॉलम से मल्टीप्लाई कर दीजिए। नाउ एलिमेंट्स को कैसे बुलाया जाता है, देखिए जैसे फॉर एग्जांपल अगर इस एलिमेंट की बात करी जाए तो इसका नाम होगा A11। व्हाई वी कॉल्ड इट A11? बिकॉज फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम। नाउ दिस वन फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, सबसे पहले आप रो ही लिखेंगे, आई जे आपके पास फॉर्म होती है, दिस इज योर रो एंड दिस योर कॉलम। तो दिस एलिमेंट इज टर्म्ड एज A12 because it's first row second column, and this one A13 because first row third column. Now यहां पर क्या हुआ, आपके पास सेकेंड रो आ गई, तो ये एलिमेंट किस नाम से टर्म किया जाएगा, A21, here A22, that is A23, this one third row first column, तो A31, third row second column, this one third row third कॉलम। तो इस तरीके से आप एलिमेंट्स को नेम भी दे सकते हैं। तो ये आपके पास नेम ऑफ द एलिमेंट्स हो गया। नाउ देयर आर सम टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स, थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं किस तरीके की मैट्रिक्स होती हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल रो मैट्रिक्स। नाउ रो मैट्रिक्स मींस जिसमें एक ही रो हो, नंबर ऑफ कॉलम को लेकर कोई लिमिटेशन नहीं है, लेकिन रो आपके पास एक ही होनी चाहिए, उसे हम रो मैट्रिक्स बोलते हैं। फॉर एग्जांपल ये आपके पास रो मैट्रिक्स का एग्जांपल है, क्योंकि इसमें नंबर ऑफ रो इज 1 बट कॉलम आपके पास 3, 4, 5 कुछ भी हो सकते हैं। इसका ऑर्डर क्या है, 1 into 3। नाउ कॉलम मैट्रिक्स जिसमें एक कॉलम हो, नंबर ऑफ रोज को लेकर कोई लिमिटेशन ना हो, तो ये आपके पास एग्जाम्पल है कॉलम मैट्रिक्स का, क्योंकि इसमें रो कितनी है 3 लेकिन कॉलम कितना है 1। ऑर्डर में हमेशा पहले रो लिखा जाएगा फिर ही कॉलम लिखा जाएगा। नाउ डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स जिसके डायगोनल के एलिमेंट्स में कुछ ना कुछ होगा, लेकिन नॉन डायगोनल एलिमेंट जो होंगे वो 0 0 होंगे। देखिए डायगोनल में 5, 15, 50 है, लेकिन नॉन डायगोनल जो एलिमेंट है वो 0 है, और यही वाला डायगोनल यहां पर कंसीडर किया जाता है। नेक्स्ट स्केलर मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स का ही एक्सटेंशन है स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स में डायगोनल में ही एलिमेंट होते हैं, बट एक डिफरेंट बात क्या है डायगोनल मैट्रिक्स से, स्केलर मैट्रिक्स में ये जरूरी है कि डायगोनल के एलिमेंट एकदम सेम होने चाहिए। दैट इज व्हाट स्केलर मैट्रिक्स। नाउ आइडेंटिटी मैट्रिक्स, जिसको मैट्रिक्स में 1 की जगह पर यूज किया जाता है, जैसे आप मैट्रिक्स की बात करेंगे तो वहां 1 ना यूज कर हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स का इस्तेमाल करेंगे। नाउ ये आपके पास एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, ये स्केलर मैट्रिक्स का एक्सटेंशन हो गया। इसमें क्या हुआ, आपके पास जो डायगोनल एलिमेंट है वो 1 1 1 ही हो सकते हैं, तो ये आपके पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो गई। एंड इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है, 3 ऑर्डर 3। द लास्ट वन जीरो मैट्रिक्स। तो जीरो मैट्रिक्स के सभी एलिमेंट क्या होते हैं, 0 0 होते हैं। ये मैट्रिक्स में 0 की जगह इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि आप एक मैट्रिक्स में एक नंबर को नहीं ऐड कर सकते हो। एक मैट्रिक्स में एक मैट्रिक्स को ही ऐड किया जा सकता है, एक मैट्रिक्स में से एक मैट्रिक्स को ही सबट्रैक्ट किया जा सकता है, लेकिन एक स्केलर नंबर को मल्टीप्लाई जरूर करा जा सकता है मैट्रिक्स से। तो देखेंगे हम लोग एक्सरसाइज में किस तरीके से इसके क्वेश्चन करे जाते हैं। आई होप आप लोगों को ये क्लियर हुआ हो कि मैट्रिक्स क्या होती है और हम लोग मैट्रिक्स क्यों यूज कर रहे हैं। चलिए नाउ क्वेश्चन नंबर 1 में आपसे कहता है इन द मैट्रिक्स, ये आपके पास मैट्रिक्स गिवन है 2 5 19 -7 35 -2 5/2 12 √3 1 -5 17। आप बताइए इस मैट्रिक्स में क्या क्या चीजें आपसे पूछी गई हैं। ऑर्डर पूछा गया है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स पूछे गए हैं, और आपको स्पेसिफिकली कुछ एलिमेंट्स बताने को कहा गया है। फॉर एग्जांपल A13 आपको बताना है, A21 आपको बताना है। तो देखते हैं नंबर ऑफ रोज कितनी है। यहाँ पर हॉरिजॉन्टल लाइंस देखिए आप कितनी ड्रॉ कर सकते हैं, 3। तो नंबर ऑफ रोज आर 3। नाउ नंबर ऑफ कॉलम्स 1 2 3 4। नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हो गए, 4। नाउ ऑर्डर इज बेसिकली रो मल्टीप्लाई बाय कॉलम्स, तो 3 ऑर्डर 4 है इस मैट्रिक्स का। नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं, मल्टीप्लाई कर दीजिए, 12 एलिमेंट्स। आप काउंट करके भी चेक कर सकते हैं कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं, 12 हैं आपके पास। नाउ अब स्पेसिफिकली उसने पूछा A13 को रीड कैसे करेंगे, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम। दिस इज योर फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम। दिस इज योर A13 एलिमेंट 19। नाउ A21 सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम कौन सा हो गया आपके पास, 35। नाउ नेक्स्ट वन A33 थर्ड रो थर्ड कॉलम, दिस योर थर्ड रो फर्स्ट, थर्ड रो सेकेंड कॉलम, थर्ड रो थर्ड एलिमेंट, दैट इज A। इसकी वैल्यू कितनी हो गई आपके पास, -5। सिमिलरली अब आप आसानी से वैल्यूज निकाल सकते हैं। A24 दैट मीन्स सेकेंड रो फोर्थ कॉलम, दैट इज 12। A23
सेकेंड रो थर्ड कॉलम 5/2। आई होप आपको ये क्लियर हुआ हो। नाउ द नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 2, इफ मैट्रिक्स हैज 24 एलिमेंट्स, अगर मैट्रिक्स के अंदर टोटल 24 एलिमेंट्स हैं, व्हाट आर द पॉसिबल ऑर्डर इट कैन हैव, व्हाट इट हैज इफ 13 एलिमेंट्स आर देयर। नाउ अब देखिए, जैसे फॉर एग्जांपल यहां पर आपके पास ऑर्डर क्या बना था, 3 into 4, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स आपने मल्टीप्लाई करके बनाए थे। अगर एक मैट्रिक्स है जिसके अंदर आपके पास कितने एलिमेंट्स हैं, 24, तो क्या ऑर्डर हो सकता था उसका, 1 into 24 अगर ऑर्डर रहा होगा तो भी नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने आए होंगे, 24, यानी 1 रो एंड 24 कॉलम रहे होंगे, तो भी आपके पास ऑर्डर 24 आ गया होगा। 2 into 12 अगर आपके पास ऑर्डर रहा होगा तो भी आपके पास एलिमेंट्स कितने आ गए होंगे, 24। सिमिलरली 3 into 8, 4 into 6, तो हम लोगों ने 1 से स्टार्ट किया, 1 into 24, 2 into 12 करने पर आ जाएगा 3, 4, 5 से 24 डिविजिबल ही नहीं है, 6 into 4 फिर से रिवर्स आ जाएगा, 6 into 4, 8 into 3, 2 into 12 and 1 into 24। These are the possible orders जो एक मैट्रिक्स के हो सकते हैं अगर नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं आपके पास, 24। इसी तरीके से अगर एक मैट्रिक्स में 13 एलिमेंट्स हैं तो क्या ऑर्डर हो सकता था, 1 into 13, 2 से तो डिविजिबल ही नहीं है 13, आपके पास एक प्राइम नंबर है, 3 से 4 से किसी से भी डिविजिबल नहीं है आपके पास, तो देखिए 1 into 13 और 13 into 1, ये दो ही ऑर्डर हो सकते हैं ताकि आपके पास नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने आ जाएं, 13। आई होप आपको ये क्लियर हुआ हो। द नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 3। Now question number 3 says if a matrix has 18 elements, similar question है 2 की तरह, अगर एक मैट्रिक्स में 18 एलिमेंट्स हैं, what are the possible order it can have and what it has अगर आपके पास 5 एलिमेंट्स हो, तो क्या क्या हो सकते हैं आप बताइए। 18 एलिमेंट्स होंगे तो क्या ऑर्डर हो सकता है, 1 into 18 अगर ऑर्डर रहा होगा, यानी अगर एक रो और 18 कॉलम्स रहे होंगे तो भी आपका नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितना रहा होगा, 1 into 18, 18, 2 into 9 अगर आपके पास रहा होगा ऑर्डर, तब भी आपके पास नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हुए, 18, 3 into 6 पर भी आपके नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने रहे, 18। नाउ 4 से तो ये डिविजिबल नहीं है, 5 से भी नहीं, तो रिवर्स शुरू हो गया, 6 into 3, 9 into 2, 18 into 1। और देखिए ये वाला ऑर्डर इस ऑर्डर से टोटली डिफरेंट है, क्योंकि पहली प्रेफरेंस जब मैट्रिक्स में ऑर्डर को दी जाती है तो वो रो को दी जाती है। तो अगर एक मैट्रिक्स है 3 ऑर्डर 2 की और एक मैट्रिक्स है 2 ऑर्डर 3 की, तो ये दोनों मैट्रिक्स बिल्कुल अलग मैट्रिक्स कहलाएंगी। आई होप इट्स क्लियर। अगर आपसे इसी क्वेश्चन में पूछा गया कि 5 एलिमेंट्स है मैट्रिक्स के अंदर, तो ऑर्डर क्या होगा, तो इट कैन बी 1 ऑर्डर 5 और 5 ऑर्डर 1, 5 रोज 1 कॉलम या 1 रोज 5 कॉलम। आई होप आपको क्लियर रहा हो। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 में कहता है कंस्ट्रक्ट अ 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स। दैट मींस आपको एक मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट करनी है जिसमें 2 रोज और 2 कॉलम हो। ए जो मैट्रिक्स आपने बनानी है उसके जो एलिमेंट्स हैं उनके बारे में बता रहा है। ए आई जे आपने कैसे निकालना है, इसके अलग अलग केसेस आपको दिए हैं। तो अगर आपको 2 ऑर्डर 2 की मैट्रिक्स बनानी है स्टूडेंट, तो ये क्लियर है कि 2 रोज रहेंगी और 2 कॉलम रहेंगे, 2 रोज और 2 कॉलम। तो आपको कौन कौन से एलिमेंट निकालने हैं, A11, A12, A21, A22, क्योंकि आपको 2 ऑर्डर 2 की मैट्रिक्स बनानी थी, यानी 2 रोज और 2 कॉलम। तो ये एलिमेंट्स आपको काउंट करने हैं। ए आई जे आपको डिफाइन करा गया I प्लस जे का होल स्क्वायर अपॉन 2। अब आपने क्या करना है, आपने A11 कैलकुलेट करना है, तो 1 1 लिख दीजिए, I की जगह 1 आ गया और J की जगह 1 आ गया, यही आप राइट साइड में रिप्लेस कर दीजिए। 1 + 1 2, 2 का स्क्वायर 4 डिवाइड बाय 2, योर एलिमेंट इज 2। सिमिलरली आपने क्या कैलकुलेट करना है, A12, तो आप I की जगह 1 लिख देंगे और J की जगह 2 लिख देंगे, तो 1 + 2 का स्क्वायर दैट इज 9 डिवाइड बाय 2। सिमिलरली आपने क्या कैलकुलेट करना है, A21, तो I की जगह 2 आ जाएगा और J की जगह 1 आ जाएगा, रिप्लेस कर दीजिए, यू गेट दी वैल्यू 9/2। सिमिलरली आपको A22 निकालना है, इससे आगे क्यों नहीं निकालना, क्योंकि अगर आप A23 निकालते हैं तो वो थर्ड कॉलम आ जाएगा, बट आपको 2 ऑर्डर 2 मैट्रिक्स बनानी है, यानी 2 रोज और 2 कॉलम। तो A22 इज योर लास्ट एलिमेंट, तो आपने I की जगह 2 रख देना है यहाँ पर और J की जगह भी आपके पास 2 आ जाएगा और आपके पास आंसर आ जाएगा 8। इससे आप यहाँ इंफॉर्मेशन फॉर्म प्रेजेंट जरूर करेंगे मैट्रिक्स में, क्योंकि आपसे मैट्रिक्स मांगी गई है, आपसे इस तरीके से एलिमेंट्स नहीं मांगे गए हैं। तो लास्ट में स्टूडेंट मैट्रिक्स फॉर्म में प्रेजेंट करना भूल जाते हैं, जो कि क्वेश्चन में मांगा गया है, तो आप मैट्रिक्स में इसे जरूर प्रेजेंट करेंगे। सिमिलरली इसके और पार्ट हैं इसी क्वेश्चन के। आपसे अब सेकंड पार्ट में ए आई जे दिया गया है इक्वल टू I/J। फिर से आपको 2 ऑर्डर 2 की मैट्रिक्स बनानी है, यानी आपको A11, A12, A21 और A22 निकालना है। तो A11 मींस I के प्लेस पर 1 और J के प्लेस पर भी 1, तो 1/1 इज 1।
A12 मीन्स I के प्लेस पर 1 और J के प्लेस पर 2 रिप्लेस कर दीजिए, यू गेट 1/2। A21 मीन्स I के प्लेस पर 2 और J के प्लेस पर 1, वैल्यू आ गई 2/1। A22 मीन्स I की प्लेस पर 2 और J के प्लेस पर 2, यू गेट दी वैल्यू। फिर आप इन्हें जो उनकी पोजीशंस हैं वहीं रखेंगे, क्योंकि ये पोजीशन क्या है, A11, दिस पोजीशन इज A12, दिस इज A21 एंड दिस इज योर A22। आई होप इट्स क्लियर। नाउ द नेक्स्ट वन, इसी का आपके पास थर्ड पार्ट गिवन है, Aij इक्वल टू I प्लस 2J का होल स्क्वायर अपॉन 2। तो आप देखिए फिर से आपको 2 ऑर्डर 2 की मैट्रिक्स बनानी है, यानी A11, A12, A21 और A22 आपने निकालना है। तो आप क्या करेंगे, बस Ij की जगह इनकी वैल्यूज रिप्लेस करते रहिए और आपको वैल्यू मिल जाएंगी और आप उसे मैट्रिक्स फॉर्म में प्रेजेंट कर दीजिए। नाउ क्वेश्चन नंबर 5, कंस्ट्रक्ट 3x4 मैट्रिक्स, यानी आपको 3 रोज 4 कॉलम चाहिए एक मैट्रिक्स के, जिनके एलिमेंट्स जो है वो इस तरीके से आप लोगों ने निकालने हैं। देखिए सबसे पहले अगर 3 ऑर्डर 4 की मैट्रिक्स है तो इसका मतलब क्या है, 3 रोज तो बनेगी और 4 कॉलम बनेंगे, तो इसका मतलब आपको कितने एलिमेंट्स निकालने पड़ेंगे, A11, A12, A13, A14, दैट मीन्स फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, फर्स्ट रो फोर्थ कॉलम। सिमिलरली आपके पास A21, A22, A23, A24 एंड A31, A32, A33, A34। तो आपके पास फर्स्ट Aij डिफाइन करा गया हाफ मॉडुलस माइनस 3i प्लस j। तो A11 निकालेंगे तो i के प्लेस पर 1 और j के प्लेस पर 1 रख दीजिए, मॉडुलस लगा हुआ है तो -2 जो है वो +2 में कन्वर्ट हो जाएगा, कैंसिल होकर आपके पास A11 की वैल्यू कितनी आ गई, 1 आ गई। सिमिलरली A12, तो अगर आपने i की जगह 1 रखा, j की जगह 2 रखा, तो आप कैलकुलेट करेंगे तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी 1/2। ये वैल्यू सारी आप नॉर्मली कैलकुलेट करेंगे, सिर्फ आपने सीखना क्या था कि i के प्लेस पर आप जो फर्स्ट है उसे रिप्लेस कर दीजिए, जे के प्लेस पर सेकंड रिप्लेस कर दीजिए, जो भी आपको गिवन है ऑर्डर में। और अगर 3 ऑर्डर 4 की मैट्रिक्स है तो आप किस तरीके से पहले मैट्रिक्स बनाएंगे, ये सारे एलिमेंट्स आप कैलकुलेट करेंगे, इन्हें यहां पर इनकी पोजीशन पर रख दीजिए, यू गेट योर आंसर। आई होप इट्स क्लियर। नाउ द नेक्स्ट वन, इसी का आपके पास और भी पार्ट्स हैं, आप इसी तरीके से इसे सिंप्लीफाई तरीके से कर सकते हैं। मेन आपको समझने पर ध्यान देना चाहिए, उसी पर फोकस आप लोगों का होना चाहिए। क्वेश्चन के पार्ट्स तो बहुत सारे बनाए जा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है, फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y एंड z फ्रॉम द फॉलोइंग इक्वेशंस। तो आपको ये ऑलरेडी इक्वेशंस गिवन है, आपको मिसिंग वैल्यूज निकालनी है। तो आपके पास फर्स्ट पार्ट में 2 मैट्रिक्स इक्वल दे रखी हैं और 2 मैट्रिक्स तभी इक्वल होती हैं, कंडीशंस हैं, 2 मैट्रिक्स तभी इक्वल होती हैं जब उनका ऑर्डर इक्वल हो और उनके एलिमेंट्स भी एकदम इक्वल हो, तभी वो इक्वल कहला सकती हैं। अदरवाइज वो इक्विवेलेंट मैट्रिक्स रह जाती हैं। इक्विवेलेंट मैट्रिक्स क्या होती हैं, जो इक्वल जैसी हैं पर इक्वल नहीं है। तो ये दोनों मैट्रिक्स आपको पहले से इक्वल हैं। तो देखिए ऑर्डर तो हमें दिख रहा है, क्या ऑर्डर है पहली मैट्रिक्स का, 2 ऑर्डर 2, बिकॉज रो कितनी है 2 और कॉलम भी कितने हैं आपके पास 2, और सेकंड मैट्रिक्स भी 2 ऑर्डर 2 की है। तो ऑर्डर तो बिल्कुल इक्वल है और हमें क्योंकि दे रखा है कि दोनों मैट्रिक्स इक्वल है, हमें करना नहीं है, तो इसका मतलब एलिमेंट्स भी एकदम इक्वल रहे होंगे। तो बाय इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स की डेफिनेशन से वी कैन से दैट कि y के प्लेस पर 4 ही होना चाहिए, z के प्लेस पर 3 ही होना चाहिए और x के प्लेस पर ऑन कंपैरिजन 1 ही होना चाहिए, तभी आप इन दोनों मैट्रिक्स को इक्वल कह सकते हैं। तो आपकी मिसिंग वैल्यूज अपने आप निकल कर आ गई कि अगर ये दोनों मैट्रिक्स इक्वल हैं देन y should be 4, z should be 3 and x should be 1। सिमिलरली आपके पास सेकंड पार्ट है, सेकंड पार्ट में भी आपको दोनों मैट्रिक्स इक्वल दे रखी हैं, तो ऐसा तभी हो सकता है जब x plus y should be equal to 6, 5 plus z equal to 5। तो इससे कंपेयर कर कर आपके पास इसी तरीके से x y equal to 8 और 2 के प्लेस पर तो 2 दे ही रखा है। तो आप देखिए सबसे पहले आप यहां से z की वैल्यू निकाल सकते हैं, 5 - 5 0, z की वैल्यू आपके पास आ गई। अब आप क्या करेंगे, z की वैल्यू आ गई, अब आप यहां से y की वैल्यू निकाल रहे हैं हम लोग 6 - x, उसे इस इक्वेशन में पुट कर दीजिए, 6 - x क्वाड्रेटिक बनेगी, x की 2 वैल्यूज आ रही हैं, दोनों पॉसिबल हैं, x कैन बी 2, x कैन बी 4। तो अगर आपके पास x की वैल्यू 2 आ रही है तो इस इक्वेशन में रखकर आप y की वैल्यू निकाल लीजिए, एक बार x की वैल्यू 4 रखकर y की वैल्यू निकाल लीजिए। तो 2 ऑप्शन हो सकती हैं, x2 y 4 z 0 एंड x4 y 2 एंड z 0। आई होप इट्स क्लियर। इसी तरीके से इसका थर्ड पार्ट आपको गिवन है, एक्स वाई जेड, एक्स जेड वाई जेड, ये मैट्रिक्स आपको दूसरी मैट्रिक्स के इक्वल गिवन है। इस मैट्रिक्स का ऑर्डर देखिए क्या है, इस मैट्रिक्स का ऑर्डर 3 रोज है, यानी 3 हॉरिजॉन्टल लाइन आप ड्रॉ कर सकते हैं और 1 वर्टिकल लाइन। तो क्या ऑर्डर हुआ इसका, 3 ऑर्डर 1।
और दो मैट्रिक्स अगर इक्वल दे रखी हैं तो इसका मतलब तो ये हुआ कि A11 शुड बी इक्वल टू A11 ऑफ द सेकंड मैट्रिक्स। इसका मतलब x y plus z शुड बी इक्वल टू 9, x plus z शुड बी इक्वल टू 5 एंड y plus z शुड बी इक्वल टू 7, तभी ये मैट्रिक्स इसके इक्वल हो सकती है। ऐसा तो नहीं हो सकता ना स्टूडेंट कि अगर देखिए आपके पास यहाँ 9 5 7 है और इस मैट्रिक्स में 7 5 9 दे रखे और आप कह रहे हो कि ये मैट्रिक्स इक्वल है। नो वेज, ये दोनों मैट्रिक्स बिल्कुल भी इक्वल नहीं है, यानी एकदम एलिमेंट भी मैच करने चाहिए। यानी अगर यहाँ 9 5 7 है तो दूसरी मैट्रिक्स में भी 9 5 7 ही होना चाहिए ताकि वो दोनों मैट्रिक्स इक्वल हो सके। तो आपने बाय इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स की डेफिनेशन से x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 9, x प्लस जेड इक्वल टू 5 एंड y प्लस जेड इक्वल टू 7 किया, जिससे आपके पास वैल्यूज निकलती जाएंगी। देखिए आपके पास यहाँ y प्लस जेड 7 गिवन था, उसे हमने यहाँ रिप्लेस कर दिया, y प्लस जेड 7 रख दिया तो इससे x की वैल्यू आ गई, x की वैल्यू यहाँ रख दीजिए, z की वैल्यू आ जाएगी, z की वैल्यू यहाँ रख दीजिए, आपके पास y की वैल्यू आ जाएगी। नाउ क्वेश्चन नंबर 7, फाइंड द वैल्यूज ऑफ a b c एंड डी फ्रॉम द फॉलोइंग इक्वेशन। सिमिलरली जिस तरीके से आपने ऊपर करा है, ये दोनों जो मैट्रिक्स हैं वो इक्वल दे रखी हैं, तो ऐसा तभी हो सकता है जब a माइनस बी की वैल्यू कितनी आए आपके पास -1, 2a प्लस सी की वैल्यू 5, 2a माइनस बी की वैल्यू 0, 3c प्लस डी की वैल्यू 13। तो आप ये जो a और b में दोनों इक्वेशन है इनमें एलिमिनेशन लगा लीजिए, इन दोनों में लगा लीजिए, आपके पास a b c d तीनों की वैल्यूज आ जाएंगी। क्वेश्चन नंबर 8, aij m इंटू एन इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स। तो एक मैट्रिक्स है जिसमें m इंटू एन जो एक ऑर्डर है इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स। तो स्क्वायर मैट्रिक्स स्टूडेंट तभी हो सकती है जब नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम आपके पास क्या होंगे, बराबर होंगे। तो इसका आंसर क्या है कि अगर आपको aij एम एन मैट्रिक्स एक स्क्वायर मैट्रिक्स चाहिए तो एम एन के क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए, यानी रोज और कॉलम आपके पास इक्वल होंगे, तभी वो मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स कहलाएगी। थैंक यू सो मच। यू कैन ज्वाइन अस ऑन फेसबुक ऑल्सो।